भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के कुतुब जुनूब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। Successfully landed a spacecraft on the surface of the moon. India बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी। जो चंद्रयान-3 की पिक्चर्स है ना, वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है। एक बात दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी, उन्होंने मेहनत की है। पहले एक उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी। हेलो व्यूअर, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसा 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया, वैसे ही विश्व बड़ी आश्चर्य से भारत की ओर देख रहा है। जहां रूस जैसे देश मून पर जाने पर फेल हो गए, वहीं भारत कैसे पहुंच गया। भारत को विश्व भर से बधाइयों के संदेश आ रहे हैं। वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की आवाम ने भी भारत की चंद्रयान-3 की लैंडिंग का जश्न मनाया। साथ ही वहां की आवाम अपने हुक्मरानों को कोसती नज़र आई। भारत कहां से कहां पहुंच गया और हम आज के वहीं हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं विश्व मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का चंद्रयान-3 के लैंडिंग पर क्या रिएक्शन है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं वीडियो को। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के कुतुब जुनूब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारत ने इससे पहले भी 2 बार चांद के लिए मिशन रवाना किए थे जो नाकाम हुए थे। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था। यह 40 दिन के तवील सफर के बाद चांद पर उतरा है। History has been made overnight as India successfully landed a spacecraft on the surface of the moon. India is one of just 4 countries to achieve that feat. It's the first, however, to land near its south pole. Across the nation, even the men's cricket team joining in. It's historic, it's super. I'm feeling super excited and super motivated. Waving the India, you rock! Exactly, you rock और बहुत होना live it. शायद पर सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका, और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान-1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। की पिक्चर्स है ना, वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्री होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से। साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया, और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। फीलिंग्स थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया,
बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। जो है ना वो ज़्यादा उनको अब जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो मिल गए हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो वैसे ही हैंड टू माउथ है, उतना अर्न करता है जितना खुद को फीड कर सके, तो इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है। चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा जो है वो वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लाइक आप ये देखें कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर किस तरह की बातें करते हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि ये मिशन जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। बेसिकली ये है कि हमारी सोच जो है ना वो इस हद तक है। और दूसरी बात ये है कि जब किसी दूसरी डिग्री वाले को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगाया जाता है तो उसके रिमार्क्स जो है ना वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इससे जो है ना वो आप कुछ नहीं कह सकते। ऑब्वियसली बात है, वो लॉ ग्रेजुएट है और उसको जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दे देंगे तो वो यही समझेगा ना। Successfully lands a spacecraft on the moon's surface. Mission accomplished. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। But India's space research organisation cheers as it joins an exclusive club, one of only 4 nations to conquer the moon by spacecraft. Only in July, launching from the country's south. Already it's sending back images and will spend 2 weeks observing and gathering information about the moon's crust. Scientists believe frozen water and precious elements might be found, which could be used for supplies for a moon colony and deep space exploration. Coming just days after a Russian ship crashed while trying to land on the moon, this heralds India's emergence as a major player in space. का मिशन मून कामयाब हो चुका है। चंद्रयान 3 कामयाबी से मून के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इसरो की बात करें तो यूट्यूब पे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि एक टाइम पे लाइव 8 मिलियन से ज़्यादा लोग उसे देख रहे थे और 3 से 4 घंटे के दौरान, जैसे ही ये मिशन मून कंप्लीट हुआ, 3 से 4 घंटे के दौरान तकरीबन 80 मिलियन लोगों ने उस मिशन को इसरो के पेज पे यूट्यूब चैनल पे देखा है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है, ठीक है। अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज में हमसे आगे। ठीक है, सही है। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आप देखें कि वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो ज़ाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, लोग ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं, हम उनसे बाहर ही नहीं आ रहे। ठीक है। पॉलिटिकल आपके इश्यूज हैं, फौज के इश्यूज हैं, ठीक है। महंगाई इतनी ज्यादा, आवाम की सोच नहीं जाती। नहीं, इन्होंने जो बात की है ये बड़ी गहरी बात करते हैं। जब इनसे बात स्टार्ट की, बड़ा मुझे तभी समझ आ गई कि ये बंदा किसी और लेवल का सोचता है। उन्होंने कहा हम करप्शन कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, एट द एंड हम यही कहेंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, बाकी सब तो दोज़ख में। हम जन्नती हैं भाई, बिला आखिर हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, 72 बुरे में हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। नहीं, ये वो जहन्नमी देखें, जिसने ये ना ये इस्तेमाल होती है पेंसिलिन और इंसुलिन और ये जितनी ये साल्ट जिसने बनाया था ना, तो वो कोई गैर मुस्लिम मुर्तद काफिर था, जहन्नुमी था। उसने भाई सारी इंसानियत की, हाँ जी, उसने ये फार्मूला फ्री में दे दिया था। उसने कहा था यार ये पूरी दुनिया में फैला दो, लोगों की जितनी भलाई हो सकती है जाने बच सकती हैं बच जाए। और हम आप देखो कि यहाँ पे कोविड आया तो हमने मास्क जो है ना वो ब्लैक वो महंगे कर दिए, गायब। तो फिर आगे हम कुछ और भी सोच लेंगे। जो हालात वाक़यात हैं उसमें तो कोई इधर उधर की कोई चीज नहीं समझ आ रही। अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने रिश्तेदारों के साथ पहले नंबर पे वही होता है कि किसी तरीके वो चीजें पूरी हो जाए। हम जब तक अपनी सोच से, अपने इस भूखनांग से बाहर नहीं आते, कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोच तब्दील होगी, हम तरक्की करेंगे, वरना नहीं। आप मुबारकबाद देंगे जो वहाँ से? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी। उन्होंने मेहनत की है, पहले उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी। ठीक है, अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100 पहुंच गए हैं। ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके खाऊंगा, मैं चांद पे खड़ा हूँ। अच्छा,
मैं नील आर्मस्ट्रांग, तो फिर दुनिया नहीं मानेगी ना होगा वो, इस तरह नहीं होता, लेकिन हो सकता है मे बी कि वो पहुंच गए हो। ठीक हो गया, ठीक है, उनको तो पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी है, इसका मतलब पहुंचे हैं तो दी है, पहुंची होगी, पहुंच गया होगा, चले मान ले पहुंच गया, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, उनका स्पेसशिप वहाँ पे पहुंच गया, उनको दुनिया ने मुबारकबाद दी, उनके पीछे उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट होगी, ये चीज ठीक है। हम लोग इस एफर्ट को मान नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कह रहा था कि यार नहीं ऐसा भी हो सकता है, इंसानी ज़हन है, कुछ भी सोच सकता है। बिल्कुल, यानी कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि अगर ये वाला कंट्री यानी नेबर कंट्री इंडिया कुछ करेगा तो उसे हम इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। हेट को जो है वो प्रमोट करने वाले बहुत होते हैं, लव को कोई प्रमोट नहीं कर रहा।